हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ सभी अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से बहुत मज़े में होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और सुबह सुबह ये एक सीन हो गया मेरे साथ। मतलब ना, पता क्या है, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। और जैसे हमारे घर है ना, यहाँ पे हमारे घर के पीछे से बच्चे जाते हैं, रास्ता है क्योंकि हमारे घर के पीछे से। तो उनको देख के ना कुछ मतलब अजीब सी फीलिंग हुई। मतलब पता क्या हुआ कि जब मैंने देखा ना कि सुबह मैं अभी उठी ही हूँ और बाहर मैं ऐसे गई थी क्योंकि बहुत सारी धूप आ गई थी। तो मैं गई बाहर और मैंने देखा बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो मेरे को ना एकदम से वो याद आ गया अपना, जैसे हम जाते थे स्कूल, फिर लेट हो जाते थे। मतलब 8 साढ़े 8 बजे हम लेट हो जाते थे। कई बार ऐसा होता था कि बस छूट जाती थी लिंक रोड से, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाते थे। और जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, सरताज सर जी, वो पता क्या करते थे, वो ऐसा करते थे कि जो लेट आया उनको गेट से बाहर रखो। एक दो दिन अच्छे से समझाएंगे, फिर भी बच्चे मानते थे तो बाहर रखते थे गेट से बाहर। फिर प्रेयर के बाद फिर से बुला लेते थे। बहुत अच्छे टीचर थे हमारे और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं अभी भी उसी स्कूल में शायद, मुझे नहीं पता। तो बस उन बच्चों को देख के ऐसा हुआ कि काश यार हमारे भी वो दिन फिर से आ जाते। काश वो पास्ट जो था वो फिर से प्रेजेंट में चेंज हो जाता। पर ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिर से छोटे छोटे बच्चे बन जाए, फिर से जैसे स्कूल में जाए, है ना। और यार पता है सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे मुझे पता किस बात का ऐसा हुआ कि मैं बाहर बैठी थी, जब मैंने वो देखी ना तभी मेरा मूड सैड हो गया और तभी मेरे को ऐसे रोने से लगी मैं खुद ही। फिर मैं आ गई अंदर रूम में, मैं कहा क्यों ना वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये जो थोड़े से बोलते ना एक पार्ट होता है ना, जैसे कि अभी मुझे बुरा लगा, अभी मैं रो रही थी और फिर ये वाला जो टाइम है ये नहीं आएगा। मैं सोचती रहूँगी घर में जाके कि यार ऐसा हुआ था, फिर वो वैसा माहौल नहीं होगा उस टाइम। लेकिन मुझे बहुत 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 बुरा लगा कि यार काश वो दिन आ जाता है। सबसे पहले तो ये था कि हम यहाँ से जाते थे स्कूल, फिर 10th तक जो हमें जिन्होंने पढ़ाया है बहुत 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 अच्छे टीचर थे। +1 +2 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर थे और मेरे को बहुत याद आती है। मतलब परवीन सर, पूनम मैम, बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे जो हमें पढ़ाते थे। और सबसे अच्छा था ना, मतलब पता क्या बात थी कि टीचरों ने हमें कभी ऐसा नहीं समझा कि ये हमारे स्टूडेंट है तो यहाँ उनके साथ वैसा ही बिहेव करना है। उन्होंने ना हमें अपने बच्चों की तरह समझाया था। मतलब जागृति मैम थे, वो ऐसे सोचते थे सभी, मतलब जागृति माँ बोलते थे, बोलते ही नहीं थे लेकिन सभी के दिलों में ये था कि ये हमारी माँ है। तो वो बहुत अच्छे थे और कभी भी ऐसा, मतलब मार तो हमने बहुत से टीचरों से खाई है, बहुत बारी खाई है। जागृति मैम तो ऐसे मारती थी ठा करके। पर मार खाने के साथ साथ वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और परवीन सर तो मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के करते थे, क्योंकि मेरे सर ने मतलब देवी लगाते थे ना हम, तो सर बोलते थे निशा देवी देवी नहीं आई है आज। और पूनम मैम भी ऐसा ही बोलती थी, जब मतलब मैं किसी दिन नहीं आई ना स्कूल तो ऐसा बोलते थे कि आज क्लास मतलब बिल्कुल शांत है, आज वो नहीं आई है। तो मैं मतलब बहुत मस्ती करती थी स्कूल में और बहुत मज़े में, बहुत टीचरों को ना खुश रखती थी। जिस दिन मैं नहीं आती थी उस दिन क्लास बोरिंग सी होती थी। तो बहुत याद आती है टीचर्स की। और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर होते थे बहुत, मतलब जैसे गीता मैम थे और रंजना मैम, आरती मैम, वो तो हमें पढ़ाते भी नहीं थे लेकिन वैसे बहुत अच्छे थे, वो बहुत सही थे। सर भी थे, मैं भूल भी गई हूँ, जैसे पहले वो तो चेंज भी हो गए थे ना, ट्रांसफ़र हो गए थे उनके। राजकुमार सर साइंस पढ़ाते थे, पंकज सर भी होते थे, वो बहुत सही थे। तो मतलब पता क्या होता है कि बहुत याद आ रही थी सुबह जब मैंने देखा ना, तो मैं सोच रही थी बच्चों को कि ये मेरी वाली लाइफ ले रहे थे। मतलब मेरी वाली भी छड्डो पर ऐसा था कि वो बचपन सा या फिर से आ जाए। मतलब हम तैयार होके सुबह स्कूल जाए, फिर सभी टीचर्स से मिले, सभी फ्रेंड्स से मिले, लेकिन वो दिन नहीं आएंगे ना अब। तो वही सोच के थोड़ा। और सर तो परवीन सर तो ऐसे बोलते थे मेरे को, जब मतलब +2 में थी ना मैं, तो जैसे ऑनलाइन क्लासें होती थी तो मेरे जो व्हाट्सएप में, जैसे आजकल निशा व्लॉगर है ना, तो अबाउट में तो मेरा था निशा बैंस। उनको शायद पता नहीं था कि मेरी शादी आ गई है। और
क्योंकि जो उनका सरनेम है ना, जहाँ पे मेरी शादी हुई, बंसल है वो, तो बंसल को शॉर्ट में बैंस बैंस कुछ ऐसा बोलते हैं, BAINS कुछ ऐसा शॉर्ट में, तो मैंने वो लिखा था। तो सर मेरे को ना चिढ़ाते थे जब भी मिलते हैं, मैं नमस्ते सर, तो निशु बेंस आ गई, बेंस बोलते थे अजीब सा, तो मैं हंस जाती थी पहले ही। शायद उनको नहीं पता था कि मेरी शादी आई, क्योंकि बाद में मेरी मम्मी को वो मिले तो तब भी मतलब ऐसा ही बोला उन्होंने कि मतलब निशु की शादी होगी सच में। तो मतलब फेक था अटैचमेंट से टीचरों के साथ, मतलब बहुत मिल के रहते थे। टीचरों ने हमें कभी ऐसे ट्रीट ही नहीं किया कि स्टूडेंट है तो इनके साथ ऐसे रहना, बस ऐसे रहते थे बहुत अच्छे से। और हुए जब हम +1 +2 में, तो भी बहुत अच्छा स्टाफ था। सुमन मैम हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उनसे भी हमने मार खाई, ऐसा नहीं है कि हमने मार किसी से नहीं खाई, सिर्फ प्यार ही प्यार मिला है। मार भी खाई है काम के पीछे। और सुरेंद्र सर थे, वो लड़कियों को नहीं मारते थे, बहुत कम मारते थे लड़कियों को, और ऐसे डांटते थे पढ़ाई के पीछे। हिस्ट्री वाले सर भी थे वो भी मारते थे। वो ना मतलब ऐसा नहीं देखते थे कि लड़का है कि लड़की है, वो मारते थे क्योंकि वो प्यार भी उतना ही करते थे, समझते भी सभी को एक बराबर थे। ऐसा नहीं था कि कोई ज़्यादा लड़की ज़्यादा पढ़ती है तो उसके साथ हमें अच्छे से रहना, उनके लिए सभी एक थे, वो सभी के साथ एक ही बिहेव करते थे और बहुत अच्छे थे वो। और जी कितने टीचर हो गए, एक मतलब 3 4 5 ही सब्जेक्ट होते थे ना, तो 3 तो मैंने आपको बता दिए, सुमन मैम, सुरेंद्र सर और क्या नाम, हिस्ट्री वाले सर। और जो थे डीपी सर और हिंदी वाले संतोष मैम। डीपी सर भी बहुत अच्छे थे। डीपी सर का तो ऐसा था ना, जिस दिन डीपी सर नहीं आए या उनका पीरियड खाली हो तो बोरिंग लगती थी क्लास, क्योंकि वही लास्ट पीरियड होता था और उसी में बहुत ज़्यादा मज़े करते थे हम। मतलब वैसे हमारा बेंच होता था फर्स्ट सेकंड, तो जब सर की क्लास लगती थी ना, सर अगर वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे ज़रूर। तो हम पता क्या करते थे, मैं अंजलि, दो अंजलियाँ होती थी हम नहीं, मतलब वो दो अंजलि होती थी, एक हनुमान बड़ोग से आती थी, एक ट्यूरो से आती थी ऊपर। तो हम क्या करते थे, सबसे लास्ट में चले जाते थे बेंच पे, और वहाँ पे फन पॉप चीज़ी वगैरह लेके वो खाते रहते थे, टॉफियाँ वगैरह। तो सर को पता लग जाता था, तो सर उधर ही मंडराते रहते थे, आगे पीछे पीछे आगे। जब सर आगे जाएंगे तो हम चीज़ी खा लेंगे, और जब सर आ जाएंगे तब हम पढ़ने लग जाते थे ऐसे करके। और मतलब मेरी ना उसी पीरियड में बहुत चलती थी उस क्लास में। अगर मैं बोलती, मैं कहा सर आज मूड नहीं है, मैं कहा पढ़ाने का, आज कहानी सुना दो कोई अच्छी सी, तो सर कहानी भी सुना देते थे। और जिस दिन लास्ट दिन था, उस दिन तो मतलब स्कूल में जिस दिन लास्ट दिन था हमारा, तो सर ने यही पूछा कि आज क्या करोगे तुम, आज पढ़ाई वगैरह नहीं करनी है हमने, आज बातें ही करनी है। तो हमने सभी जितनी भी पूरे साल की बातें थी वो सारी शेयर की सर से, कि सर ने पूछा कि क्या मतलब तुम्हें इस स्कूल में क्या सबसे अच्छा लगा, क्या सबसे बुरी बात लगी। तो सभी ने अपने अपने राय दी, अपने अपने कमेंट्स दिए सभी बच्चों ने। तो मतलब बहुत मज़े आए थे उस दिन लास्ट दिन था हमारा स्कूल में। तो हम सोच रहे थे कि यार आज लास्ट दिन है, आज के बाद कैसे एंटर होएंगे गेट में। ऐसा लगता है जैसे जब स्कूल से चले जाते हैं ना, कि कैसे जाएं यार स्कूल के अंदर। जब आप स्टूडेंट होते हो तब तो ऐसा है कि चले जाए, है ना। तो भी ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। और हमारा तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसा था, जैसे आर्ट्स में थे हम, मतलब हम रहते थे 5 7 लड़कियाँ इकट्ठी, मतलब नाम लेती हूँ मैं, उनको भी खुशी हो जाएगी। गीतांजलि, दो अंजलि जिनका मैंने बता दिया आपको, एक मैं थी, चेतना, मनीषा और रेशमा, किरण भाड़ीघाट साइड से आती थी वो। और भी काफ़ी ज़्यादा थी, वंदना, कल्पना, उर्मिला, विपाशा वगैरह, वंदना। बहुत मज़े करते थे। अब सब ऐसे बिखर चुके हैं, जैसे मालाएं नहीं होती, माला के मोती जब माला टूट जाती है तो बिखर जाते हैं, सब ऐसे बिखर चुके हैं सभी। किसी के पास भी टाइम नहीं, सभी कॉलेज वगैरह, कई कॉलेज चले गए, कई शिमला चले गए, कई बिलासपुर चले गए, कईयों की मेरी तरह शादी हो गई होनी। तो बस जो है मेरे पास व्हाट्सएप में उनसे बातें हो जाती है, हेलो है, वो भी कभी कभी हेलो का मैसेज सुबह करूँगी तो शाम तक आएगा, क्योंकि टाइम नहीं होता किसी के पास। लेकिन बस वही सोच रही थी कि काश वो दिन फिर से आ जाए। और परवीन सर की तो इतनी इतनी बातें जुड़ी है ना हमारे साथ। मतलब जब हमारी एक्स्ट्रा क्लास होती थी 3 बजे के बाद, मैथ पढ़ाते थे वो, तो आधे से ज़्यादा बच्चे गायब हो जाते थे, मतलब चले जाते थे 3 बजे के बाद स्कूल, और हम नहीं जाते थे।
तो सर को हमने पता क्या बोलते थे, मोहित वगैरह अंजलि वगैरह हम भी थे उस टाइम, मतलब ज़्यादा नहीं होते थे, हम 15-16 बच्चे होते होंगे एक्स्ट्रा क्लास में। तो सर को हम बोलते थे सर आज हमने मिमी खानी है, मामा खाना है। 1 रुपए की मिलती थी वो नमकीन, अब तो 2 की हो गई है शायद। तो सर पैसे दे देते थे, कई बार दिया है सर ने पैसे 5-10 रुपए, तो हम एक एक करके सभी ले लेते थे। तो बहुत बहुत यादें जुड़ी है स्कूल के साथ, और जाऊंगी मैं कभी स्कूल अगर जाना हुआ मेरा, क्योंकि मैं बहुत याद आती है स्कूल की। और कोई भी टीचर अगर मेरी वीडियो देखेगा तो मैं बस यही बोलूँगी कि सॉरी अगर कभी मैंने, वैसे मेरे को याद नहीं आती कि मैंने कभी मिसबिहेव किया है स्कूल में, या फिर मैंने किसी टीचर को कुछ बोला है। अगर किसी टीचर को मैंने कुछ बोला है तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना, क्योंकि मैंने कब, मेरा ये था कि मतलब जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चों को डांटते हैं, टीचर होते हैं वो स्टूडेंट को डांटते हैं। तो मेरा ऐसा था कि टीचर आगे से कुछ भी बोले, मेरी गलती हो या ना हो, मैं पलट के जवाब नहीं देती थी, मैं चुप होती थी, मैं मुंह बना देती थी, बिल्कुल मुंह बना देती थी, या तो मैं बात नहीं करूँगी मतलब, पर मैं आगे से कभी जवाब नहीं देती थी। और यही असूल जो है मेरा आज तक है कि मैं नहीं किसी को जवाब नहीं देती, बेशक मेरे बारे में लोग जो मर्जी बोले, मैं उनको जवाब नहीं देती पलट के। तो ऐसा है। और अगर कभी गलती से किसी टीचर को बुरा भी लगा मेरी बात का कि निशु ने मेरे को ये रिप्लाई किया था आगे से, तो आई एम सॉरी। वैसे मेरे को याद नहीं आती कि मैंने कभी मिसबिहेव किया था स्कूल में। तो चलिए, इसके साथ ही मेरे को ऐसा था कि मैंने थोड़ी सी बातें आपसे करनी थी, और इस कोई ना कोई टीचर, बच्चा, स्टूडेंट और मेरा फ्रेंड कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर देखेगा। तो जो भी देखे तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत बहुत याद आती हो यार तुम सब टीचर्स भी और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा याद आते हो। वो पल तो याद, मतलब वो टाइम तो नहीं आएगा वापस ना, कि स्कूल का टाइम फिर से स्कूल का टाइम वापस आ जाए, लेकिन ये होता है कि यादें रह जाती है। और मेरे को बहुत बहुत ये यादें भी है कि मेरे साथ क्या हुआ है, कभी किसी टीचर ने क्या बोला था, वो माइंड में रह जाती है बातें, तो वो कभी भुला नहीं पाते हम उन बातों को। बहुत बहुत बातें हैं जो मेरे मन में अभी भी है और याद है। तो और वो बातें तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। ड्राइंग के क्लास में तो हम आम, जो जैसे सीज़न चलता था ना आम का, आड़ू अमरूद चाट बनाते थे और ख़ुद भी खाते थे, मैम वगैरह को भी खिलाते थे, पलम वगैरह लाते थे। बहुत याद आती है वो बातें बहुत ज़्यादा। और मैं तो सबसे शरारती थी क्लास में, सब वैसा ही बोलते थे टीचर आज वो नहीं आई है, क्लास शांत है। और प्यार भी उतना ही करते थे मेरे को, झूठ क्यों बोलना, प्यार मेरे को बहुत ज़्यादा करते थे टीचर। जितनी मैं शरारती थी ना उतनी मैं सबसे मतलब बहुत मानते थे टीचर मेरे को। और मेरे दोस्त भी ऐसे थे ना, फ्रेंड, मेरे को नहीं बोलेंगे, खुद नहीं बोलेंगे टीचर के पास कि ऐसा बोल, इनको ऐसा बोल कि आज नहीं पढ़ना, आज नहीं पढ़ना। मेरे को कर देते थे सब आके कि तू बोल, तेरे को नहीं बोलते टीचर कुछ नहीं। तो बहुत मानते थे मेरे को टीचर, बहुत ज़्यादा मानते थे। और मैं सिर्फ इंग्लिश वाली मैम से डरती थी, करुणा मैम से, और मैं किसी टीचर से नहीं डरती थी। करुणा मैम से मैं तब डरती थी क्योंकि इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी उस टाइम क्या अभी भी होगी, कि मैं पढ़ाई किसी ने उसके बाद एग्ज़ाम जो है कॉलेज की वो मैं अभी दूँगी, दिए नहीं है, भराया भी नहीं है फॉर्म वगैरह, क्योंकि सबकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है, फिर वो एग्ज़ाम कैसे देने हैं मैंने, तो ये सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पढ़ाई तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और करुणा मैम से इसलिए डर लगता था क्योंकि इंग्लिश जैसे जैसे सुनते थे ना कि इंग्लिश की क्लास है यार की, ये पीरियड होने के बाद इंग्लिश की, तो ऐसे डर लगता था कि यार मैम आएंगे, मैम पूछेंगे, मैम खड़ा करेंगे, सबके सामने डांटेंगे। तो इंग्लिश के पीरियड में थोड़ा सा डर लगता था, बाकी पीरियड में नहीं लगता था बिल्कुल भी डर। लेकिन फिर भी मैंने करके बताया था, मैं एक बार भी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं फ़ेल हो गई किसी इंग्लिश के पेपर में ही, ऐसा नहीं हुआ एक बार भी नहीं। मतलब ऐसा हुआ 10th +2 10th होगी +1 +2 होगी, नहीं हुआ ऐसा। लेकिन थोड़ी वीक थी बोलने का मतलब, तब डर लगता था। लेकिन लास्ट में तो तब भी नहीं, क्योंकि 10th में पढ़ाया था करुणा मैम ने, उसके बाद तो सुमन मैम थे। ऐसी ऐसी बातें हैं। और चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और सभी टीचर्स को एक बार फिर से आई मिस यू सो मच, बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बहुत ज़्यादा याद आते हैं टीचर्स भी और मेरे फ्रेंड्स जितने भी थे।
बहुत ज़्यादा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे।